BPA भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। आज हम जमुना के घाट पर हैं और ये जमुना का घाट जिसे हम 7 नंबर ठोकर कहते हैं, पल्ला घाट। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कोहरा इतना ज़्यादा है कि यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक जाकर दिखाऊंगा अभी कि इतनी ठिठुरती ठंड में भी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और ये आज अमावस्या भी है और जिसको लेकर यहाँ सब जमुना मैया में स्नान करने आए हैं। और यहाँ पर तकरीबन 1 महीने से लगातार, कुछ तो लोग आज ही आए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ तकरीबन 1 महीने से लगातार सुबह स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। जो इस क्षेत्र के और इस जमुना घाट की देखरेख करने वाले सुखी राम जी जो थे, उनके पुत्र हैं पहलवान सुखी राम जी, जो इस क्षेत्र के समाज सेवी रहे हैं। और आज उनके पुत्र हर महीने 1 माह पूरा जो है निकालते हैं वो यहाँ स्नान करते हुए, और इस ठिठुरती ठंड के अंदर खुशी राम जी। आज हम खुशी राम जी से बात करेंगे कि आखिरकार इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर वो रोज़ आते हैं। लोग तो एक बार स्नान कर कर ही थोड़ा सा वो हो जाते हैं, लेकिन वो लगातार स्नान कर रहे हैं। तो क्या कुछ मांग रहे हैं भगवान से। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ जमुना माई के किनारे पर, और ये इस समय है 7 नंबर की ठोकर, जो पल्ला घाट बोला जाता है। और ठंड आज बहुत ज़्यादा है, मौनी अमावस्या है। और ऐसे मौसम में ठंडे पानी के अंदर स्नान करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आज मौनी अमावस्या पर भक्त तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में पूरा महीना निकल गया सर्दी का, जिसमें यहाँ पर इस क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं और इस मंदिर की जो देखरेख करते हैं, और सदियों से उनका परिवार इसके मंदिर की देखरेख करता हुआ आ रहा है, जो इस क्षेत्र के सुखी राम जी जो थे, उनके पुत्र हैं खुशी राम जी। और आज खुशी राम जी जो है यहाँ पर हमें मिले, जो रोज़ यहाँ पर स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद यमुना किनारे पर ही शिवलिंग की स्थापना करते हैं, 5 शिवलिंग बनाते हैं। उसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और उसके बाद उन्हें पूजा पाठ कर कर और फिर आकर जो है गाय को जो है भोजन करना, और उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जो मंदिर के अंदर शिवलिंग बना हुआ है, और फिर चींटियों को आकर भोजन कराना। और अब उसके बाद अब वो जो है यज्ञ करेंगे। अब उनसे ये चीज़ जानेंगे, और जो यहाँ पर जो भगत है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले तो हम खुशी राम जी से भी जानेंगे कि इतनी जो कठिन तपस्या जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पूरा महीना वो सुबह प्रातःकाल आ जाते हैं यहाँ पर, जब सूरज नहीं निकलता तब वो पहुँचते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम पहली बार पहुँचे हैं, तो हमें आज जो है हमारी सही पूछिए तो बर्फ़ जम चुकी है हमारी, और हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम ये कपड़े उतार सकें और कपड़े उतार कर हम जो है जमुना में स्नान कर सकें। लेकिन उनकी हिम्मत है कि जो रोज़ आते हैं और बिना कपड़ों के ही जो है क्या नाम वो, फिर उसके बाद स्नान करने के बाद पूरा ही जब तक वो पूरी क्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वो कपड़े भी धारण नहीं करते हैं। ये बड़ा ही मतलब जो है देखने का विषय है। और संत तो तपस्या करते ही हैं, वो तो जो है भगवान की उसमें लीन रहते हैं, लेकिन वो तो गृहस्थी हैं, और गृहस्थी होते हुए भी वो इतनी कठिन तपस्या में जो है लगे हुए हैं। तो हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो मांगते क्या है, क्या चाहते हैं, वो क्या भगवान से मांग रहे हैं, क्या यमुना मैया से मांग रहे हैं। चलिए जानते हैं। सबको पहले तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर सबको राम राम, जय श्री राम, जय जमुना माई, जय गौ माता।
आप इतनी तपस्या क्यों करते हो? देखो जी, हर इंसान को तपस्या करनी चाहिए। ये धर्म है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ जमुना माई चलती है, वर्षों से चलती है। हमारे बुजुर्ग भी आते थे, उनसे हमें प्रेरणा मिली तो हम भी आने लगे। ठीक है, और आते आते हमें 21 बरस हो गए। 21 बरस में ये स्थान बन गया, सबके सहयोग से बना। किसी ने धन दिया, किसी ने अन्न दिया, किसी ने जल दिया। सहयोग से ये आश्रम जमुना माई आश्रम 7 नंबर ठोकर पल्ला जंगोला ये बन गया। इसमें 1 फरवरी 2026 को भंडारा है, जिसमें 2 मूर्ति स्थापना करी जाएंगी, एक राधा कृष्ण की और एक राम दरबार की। ठीक है, आप गृहस्थी हो, एक संत तो इतनी तपस्या करता हुआ जो है देखा भी जा सकता है, लेकिन एक गृहस्थी इतनी जो है कठिन तपस्या कर रहा है। देखो जी, ये सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। 2004 में मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक के सिर में ट्यूमर था और मैं एक साधु के पास गया तो हमने उससे पूछा कि गुरुजी ये क्या, कैसे ये हमारे साथ होया, हमारे कौन से जन्म का प्रारब्ध है ये? तो उन्होंने बताई, बच्चा मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन तू मेरे कहने से एक काम कर ले, 7 शनिवार जमुना माई पे मछलियों को आटा डाल दे। तो हम एक शनिवार गाड़ी से आए। अगला जो शनिवार आया वो सन 2005 1 जनवरी था। तो हम पैदल आए और हमारे मन में ऐसा भाव आया कि पूरे महीने जमुना जी में मछलियों को आटा डाल दिया जाए। तो मैं 2005 से 1 महीना 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्नान करता हूँ। एक शिवलिंग बनाता हूँ पार्थिव, उसकी पूजा करता हूँ और 1 महीना अन्न नहीं खाता, दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाता, खाली फल फ्रूट और जल पी के रहता हूँ। और मेरे गांव से जमुना माई 9.5 किलोमीटर है। मैं वहाँ से पैदल आता हूँ, घर से 3:30 पौने 4 बजे निकलता हूँ। जब मेरे 10 दिन होते हैं तो मुझे 1.5 घंटा लगता है। जब मेरे 15 दिन होते हैं तो मुझे 1.25 घंटा लगता है। और लास्ट होते होते आधे घंटे में मैं 9.5 किलोमीटर पार करके जमुना जी पे आ जाता हूँ। गौ माता है, उनकी सेवा करता हूँ। साधु संत हैं, 1 महीना साधु संतों को कोई काम नहीं करना पड़ता आश्रम में। जो काम साधु संत करते हैं वो सब मैं करके देता हूँ। उनकी कृपा से 1 महीने की मैं ये सेवा करता हूँ। शिवलिंग बनाता हूँ, फिर जल चढ़ाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ। फिर ऊपर शिवलिंग है जो नर्मदेश्वर है, ठीक है, उस पे पूजा करता हूँ। पंचमुखी हनुमान जी हैं अष्ट धातु वाले, जो कि कुछ लोग आए भगत जन और उन्होंने कहा कि हम यहाँ भागवत करना चाहते हैं और एक पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करना चाहते हैं। तो हमने भी जैसा सहयोग होया हमने भी किया और वो एक मूर्ति की स्थापना करके गए, भागवत कथा करके गए, जो पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। और मैं हाथ जोड़ के सभी से एक ही विनती करता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने से बड़े की इज्जत करो, अपने से छोटे से प्रेम करो। और प्रेम जगत का सार है, ना मिथ्या सब संसार है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रेम से रहो, इज्जत से रहो और धर्म से जुड़ो। तो हमारा धर्म है, धर्म 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 है हमारा। धर्म करो, कर्म करो, ठीक, अपने माँ बाप की सेवा करो। बाद में गुरुजी होते हैं, पहले माँ बाप होते हैं। लोग संतों के चरणों में जाके विनती करते हैं, आगे हे बाबा जी, हे साधु, हे संत, मेरा ये कष्ट काट दे। तो माँ बाप काटेंगे, माँ बाप से बड़ा कोई संत नहीं होता। और जब माँ बाप ना रहे तो फिर संत की संगत करो। 12 साल घूमने से एक बोली मिलती है, 12 साल साधु की टोली करनी पड़ती है, फिर एक बोली मिलती है। तो मुझे एक बोली मिली एक संत की कि जमुना जी स्नान कर ले। तो करते करते आज यहाँ भव्य मंदिर बन गया है। ठीक है, और इस पे किसी का नाम नहीं लिखा, इसका नाम भी बता देता हूँ। जमुना माई मंदिर, पल्ला जंगोला, ठोकर नंबर 7, और ऊपर लिखा जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। यहाँ की यही है कहानी।
ठीक है, तो 100 संत आओ, 200 आओ, 50 आओ, 20 आओ, उसकी व्यवस्था है, भोजन मिलेगा और भोजन के बाद पतेंगे। ठीक है, यहाँ भाव का खेल है, ना किसी के धन की ज़रूरत है, ना किसी के तन की ज़रूरत है खाली भाव की। जय श्री राम, जय गौ माता, जय जमुना माई। आपका सरोज सरोज जी कहाँ से आते हैं आप? नरेला से। कितने साल हो गए आपको आते हुए? हमने 35 तो ऊपर हो गए। तो इस बीच में आपने देखा होगा खुशी राम जी को, खुशी राम, हाँ जी तो देखा था। आपने जो है कि गृहस्थी होकर वो इतनी तपस्या करते हैं, हाँ, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रेमी बालक है, बहुत ही प्यार करता है सबसे, अच्छी तरह रखता है, अच्छी तरह सेवा पानी भी करता है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। इसकी बहुत भावना है, इसके अलावा हम भी आ रहे हैं, 35-40 साल हो गए यहाँ पे। बहुत धर्म में क्या बदलाव देखा? बहुत बदलाव देखा। पहले एक मंदिर था छोटा सा, अब बहुत कुछ बन गया, माजिशा की भी दिक्कत मिट गई। सभी पहले छोटा सा मंदिर था, जैसे अब अपने सुविधा होगी हर चीज़ की, चाय की, पानी की, सेवा करने वाले आगे, ये भाई जी से मिल गए, बढ़िया बोलने वाले, बतलाने वाले। हमारे बच्चा ने भी बहुत साथ दिया है नवाने में, इसके पापा ने बहुत साथ दिया है मेरा, जब तक के हैं बहुत साथ दिया है। 35-40 साल हो गए हमने नाते लगातार। करोना होया, कुछ भी होया, कोई भी प्रॉब्लम आई, आप नहीं रुके? ना मैं नहीं रुकी बिल्कुल भी। मेरी इच्छा है मैं जब तक वो शरीर में वो रहा तब जमुना माई के यहीं आती रहूं। मेरा नाम विपिन जैन है। कहाँ से आते हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 3 से। कब से आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन 2 तारीख को मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए, तो मुझे बहुत एक अलग सी अनुभूति हुई जिसका मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर पाऊँगा। लेकिन गुरुदेव जी ने शक्ति दी है, तो जो आप पूछेंगे मैं बताना चाहूँगा, कुछ जो आप पूछेंगे मैं बताऊँगा आपको। क्या कुछ ये महसूस हुआ आपको? एक देवीय अनुभूति होती है जब मैं गुरुजी के शरण में होता हूँ। मुझे लगता है कि एक मतलब विभूति है महान, जिसके मन में निश्चल प्रेम है, और मेरी प्रेम के लिए मेरे जो प्रश्न थे या कोई भी चीज़ थे, ये पूरी रात जागे जी मेरे लिए, कि हाँ इन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देख के मेरे को इन्होंने सार दे दिया, भक्ति का सार, जीवन का सार, जो मेरे लिए अब गुरु मंत्र है। मैं भी अगर मेरे साथ कोई भी भाई वगैरह होते हैं, उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि प्रेम जीवन का सार है, अन्यथा मिथ्या सब संसार है। मेरे गुरुदेव की वाणी है ये, बहुत मेरे को इसने पवित्र कर दिया गुरुदेव की वाणी ने। कितने बजे आते हैं आप? मैं आज तो कल तो मेरा कल्पवास था जी यहाँ पर, और बाकी नहीं तो मेरा भाव रहता है कि तो स्नान के ऊपर तो आ ही जाऊँ, नहीं तो जैसे जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है वैसे वैसे, मतलब जमुना माई बुलाती है तो आ जाते हैं जी। तो क्या कुछ देखा गुरुजी के साथ में आपने? तो गुरुजी के साथ तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया जी इन्होंने तो मेरे को, यहीं पर जमुना माई के पास कदम का पेड़ और बहुत बहुत चीज़ें, मतलब बेलपत्र का वृक्ष, शनि महाराज जी। और इस 1 तारीख को गुरुजी की प्रेरणा से राधा कृष्ण जी और राम दरबार की स्थापना करेंगे गुरुजी, और इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। और मेरे बेटे के जन्मदिन पर हमने रुद्राक्ष के 2 वृक्ष लगाए। मतलब ज्ञान के भंडार है आप, मैं तो यही कहूँगा आप भी मतलब ना निस्वार्थ मन से इनके पास आइए और ज्ञान गोता लगाइए, तो आप भी ज़रूर कोई ना कोई हीरे मोती लेके जाएंगे। गुरु के दर से कोई खाली नहीं जाता है, और जमुना माई तो हमारी जमुना माई है। गुरुजी को स्नान करते हुए देखा? जी, गुरुजी के स्नान से ही प्रेरणा मिलके मैं स्नान कर पाया हूँ जी, नहीं तो मैंने सोचा था स्नान नहीं हो पाएगा। जब भी आता हूँ लेकिन गुरुजी जैसे ताकत देते हैं तो स्नान हो जाता है जी। कोई शीतलता पता नहीं लगती जमुना मैया की। जमुना मैया भी अपनी पूर्ण वात्सल्य रूप गर्माहट प्रदान करती है जी स्नान के वक्त। गुरुवे नमः, जमुना मैया की जय और सनातन धर्म की जय। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय है जी। नमस्कार जी। नरेला से जी। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे जी मैं 98 से 1998 से आ रहे हैं जी।
तो यहाँ जो खुशीराम जी के बारे में जो सुना है आपने? हाँ, खुशीराम जी हमारे नेताजी भी हैं और बहुत बड़े भगत भी हैं। वे 2001 से यहाँ पे स्नान करते हैं, सवेरे पैदल आते हैं गांव से और यहाँ 1 महीना स्नान करके फिर यहाँ भंडारा करते हैं पूर्णिमा को। कभी पूछा नहीं आपने इतनी छोटी छोटी ठंड में जो रोज आते हैं वो? भगत है, उनके मन में यहाँ जमुना मैया के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है और एक उनका अपना संकल्प है। भाई इस मंदिर को निर्माण दिया उन्होंने, उनकी बहुत दृढ़ और संकल्प मेहनत से ये आज मंदिर का निर्माण होने लग रहा है। काफ़ी भक्तों को यहाँ चाय पानी और हर तरह की सुविधा यहाँ खुशीराम जी भक्तों को दे रहे हैं। जय श्री राम जी, नमो नारायण। मेरा नाम कपिल शास्त्री है और मैं लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कुतुबगढ़ गांव है, मैं वहाँ से यहाँ आता हूँ आश्रम में। और सबसे बड़ी बात तो इस आश्रम की ये रही कि लगभग 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ इस आश्रम में। और जो खुशीराम जी हैं, जो यहाँ के प्रधान सेवक मानेंगे, कार्य करने वाले तो पूरा नहीं है, माँ भगवती की कृपा उन पे। और माघ मास में है ना, वो मतलब स्नान करते हैं सर्दी में और लंबे समय से, और लगभग 20 साल से तो मैं उनको जान ही रहा हूँ। उससे पहले भी लगे हुए हैं आदिकाल से, तो वो तो। और देवी माँ की कृपा रही जमुना जी की, उनकी जो पत्नी है वो भी एक राजनीतिक पद पे अच्छे पे रही वो, और पार्षद हैं। और जो है बहुत पुराने साधु महात्मा यहाँ रहे, अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए तो मैंने कहा आभारी रहूँगा। आसपास ही हैं वो। हम पहले जमुना जी के किनारे बैठ के पूजा करते और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके आसपास के एरिया का जो लोकल है ना, वो हमें परेशान करते। तो फिर खुशीराम जी को पता चला कि भाई ब्राह्मण लोग यहाँ पूजा करते हैं, तो हमारे लिए बड़ी व्यवस्था करी इन्होंने। अब हम साधु महात्माएँ हैं जो हम जैसे, या फिर हम जैसे ब्राह्मण हैं पूजा करने वाले, तो इनके लिए इन्होंने बड़ी व्यवस्था करी। सुबह आ जाते हैं, आज भी आए हुए हैं सुबह ही जल्दी से, और तन मन धन से सेवा करते हैं। पहले इस मंदिर में एक मचान पे एक साधु रहते थे, फकड़ बाबा के नाम से था उनका, तो लोगों ने ना आग भी लगा दी थी आश्रम में। बहुत बार ये नीचे जीरो पे आया आश्रम, और फिर से परमात्मा खुशीराम जी के अंदर घुस गए, या फिर आप जैसे व्यक्तियों के अंदर आ गए। हरि राम समारे काम किसी के माँ का, हमारे लोकल में एक भाषा है, किसी न किसी के जरिए परमात्मा अंदर आएंगे। अब जलाने वाला खुश हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लकड़ी की जगह पत्थर लग गए। अब देखो कितनी बढ़िया काम हो गया। तो अब चोर सोच रहे हैं कि आश्रम से कुछ न कुछ मिल जाए, लेकिन दानी बढ़ गए। अब देखो चोरों की भी मौज होगी और दानियों की वजह से पूरा काम हो गया। अब खुशीराम जी पहले 1 रुपया लगाते थे, अब खुशीराम जी लाख रुपये लगाने लग गए, क्योंकि परमात्मा ने उनका सामर्थ्य बढ़ा दिया। तो हम गलत काम करके खुश हो लेते हैं, चोरी करके खुश हो लेते हैं, अगर भाई ये काम हो गया तो ये हमारी कल्याण हो जाएगा, लेकिन दानी ही सर्वोत्तम रहे हैं। आपने कभी नहीं पूछा कि खुशीराम जी आप जो है इतने लंबे समय से कठिन तपस्या करते हुए आ रहे हैं, 1 महीना जो लगातार वो स्नान करते हैं जमुना मैया में, और दान पुण्य करना, ये सब चीज़ें करना, वो तो साधु का काम होता है, कभी पूछा नहीं आपने? देखिए, अब जैसे हमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, तो ये तो फकीरी भेष की है, लेकिन एक फकीरी जो हो मन की है। तो खुशीराम जी तो साधु राम है, उनको इस चीज़ से किसी मतलब ही नहीं। जबकि आज के समय पे अगर मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूँ, तो वे ये मानो कि राजा जनक हैं, वे देह बोलेंगे ना। अगर समाज में बैठ के ना किसी आदमी को ये पता है ना चले कि ये इतने पैसे वाला व्यक्ति है या फिर इतना सामर्थ्य वाला व्यक्ति है, फक्कड़ में फक्कड़ है, बच्चों में बच्चा है, फकीरों में फकीर है, तो उनके लिए तो ये चीज़ मैं मानूंगा। और ये तो निष्पक्ष है, क्योंकि मैं तो उनके कभी घर भी नहीं गया, लेकिन यही घर है उनका, तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए तो बहुत आभार है। और आप लोगों का भी, मीडिया का भी, जो इस आश्रम का प्रचार करेंगे, साधु महात्मा जुड़े आप जैसे व्यक्ति, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आते रहे, आश्रम के साथ जुड़े सदैव।